अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आज की जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो है जी फैज़ हमीद के मुतालिक, जिनके वकील का ये कहना है कि इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ़ गुआ वो नहीं बनेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आज पीटीआई के गुज़िश्ता रात धरने की। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए 12 जनवरी को बुला लिया गया है, जो कि बड़ी अपडेट है। और इस पर पीटीआई ने क्या मौक़िफ़ दिया है और पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। भारत ने जी एक बार फिर पाकिस्तान की सरहद के करीब बड़ी फ़िज़ाई मशकों का ऐलान किया है। और इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश की जो थी, आज उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा और पाकिस्तान से इसमें कौन शिरकत करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में एक चाइनीज़ टिकटॉकर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, उस हवाले से भी बात करेंगे, जो कि पाकिस्तानी ख़वातीन को ज़दोकोब कर रहा था। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं फैज़ हमीद के मुतालिक कि फ़ैज़ हमीद के वकील मियाँ इशफाक ने कल ये बताया था कि उन्होंने फ़ैज़ हमीद की सज़ा को जो है वो चैलेंज कर दिया है हाई कोर्ट में। और अब सीनियर सहाफ़ी इंसार अब्बासी साहब ने ये खबर दी है कि वो इमरान खान के खिलाफ सरकारी गवाह नहीं बनने जा रहे। फैज़ हमीद के वकील बैरिस्टर मियाँ अली इशफाक ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि इनके मोक्कल इमरान खान के खिलाफ सरकारी गवाह बन सकते हैं। उन्होंने इन दावों और क्यासराइयों पर मबनी तमाम बातों को जो है वो मुस्तरद किया। और सवालात के जवाब में वकील का ये कहना था कि मीडिया और सियासी हलकों में गर्दिश करने वाली इन इतलात में कोई सदाकत नहीं है, जिनमें कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में सरकारी गवाह बनने पर गौर कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये तमाम खबरें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और महज क्यासराइयाँ हैं। ये वजाहत ऐसे वक्त में सामने आई है जब बाज़ वफाकी वज़रा और स्टैब्लिशमेंट से कुर्बत रखने वाले ख़ास तौर पर मारूफ सेनेटर फैसल वावडा मुतद्दद मरतबा ये बयान दे चुके हैं कि साबिक DGISI इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे। इसके अलावा इमरान खान और फैज़ हमीद के दरमियान जो मुबैना गठजोड़ के बारे में भी क्यासराइयाँ की जा रही हैं। तो जब ये सवाल जो है वो अली इशफाक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर बराह रास्त अपने मोक्कल से बात की है। तो उन्होंने वाज़े हाँ में जवाब देने की बजाय कहा कि मुझे ये बात बतौर हकीकत मालूम है, जिससे उन्होंने इस तासर को तक़वियत दी कि फैज़ हमीद के PTI के बानी के खिलाफ सरकारी गवाह बनने का सवाल पैदा नहीं होता। वफाकी काबीना के सीनियर अरकान ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण मुतद्दद बार ये दावा कर चुके हैं कि ये पुरतशद्दुद वाक़यात इमरान खान और फैज़ हमीद के दरमियान एक मरबूत मंसूबे का नतीजा था। ताहम इन दावों के बावजूद फ़ौज के मीडिया विंग ISPR ने ताहाल अपनी किसी ब्रीफिंग में ये नहीं कहा कि इमरान खान और फैज़ हमीद के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक या गठजोड़ मौजूद था। ये बात काबिल ज़िक्र है कि हाल ही में जब हुकूमत के तर्जुमान और वज़ीर इत्तलात से जब ये सवाल पूछा गया दी न्यूज़ की जानिब से कि फैज़ हमीद और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात से मुतल्लिक दावे किसी सिविल या फ़ौजी तहकीकात के नतीजे पर मबनी हैं या महज क्यासराइयाँ हैं, तो उन्होंने बराह रास्त जवाब देने से गुरेज़ किया और कहा कि इस मामले पर ISPR से पूछें। तो ये एक अहम अपडेट है। अब देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। इसके साथ ही जी बात करते हैं, रात गए एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान और इमरान खान की बहनें मौजूद थीं। वो धरने पर थीं कि 2 बजे के करीब फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इमरान खान की बहनों को हिरासत में भी लिया गया और फिर चक्री के करीब इनको रिहा कर दिया गया। लेकिन वहाँ PTI के जो कारकुन थे उनकी कोई बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी। हालांकि अलीमा खान जो हैं वो ऐलान कर चुकी हैं कि वो जब भी मुलाकात के लिए आएंगी, मुलाकात कि बगैर वापस नहीं जाएंगी, धरना होगा। और लेकिन इस ऐलान के बावजूद भी जो है वो यही सूरत हाल है कि वो आती हैं, वहाँ पर धरना होता है और फिर वाटर कैनन के बाद PTI कारकुन वहाँ से मुंतशिर हो जाते हैं। देखने में तो यही लगता है कि शायद PTI के कारकुन जो वहाँ बड़ी ही थोड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, वो भी शायद वाटर कैनन का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। और तादाद इतनी कम थी कि कल 2 से 4 पुलिस डालों में आप कह लें कि लोगों को बिठा कर इन्हें वहाँ से ले जाया गया। और जाहिर है कि जब वहाँ लोगों की तादाद ही नहीं होगी तो इमरान खान की बहनें कितनी मुज़ाहमत कर सकती हैं। लेकिन साथ ही अगर PTI की क़यादत की बात करें तो मुझे अब ये लग रहा है कि ये मामलात PTI के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर और सुलेमान अकरम राजा के बस के नहीं हैं। कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है PTI में। बैरिस्टर गौहर अब क्या करें जब इन्हें पूछा या बताया ही नहीं जाता कि क्या होने जा रहा है। अच्छा जी, कोऑर्डिनेशन की ये सूरत हाल है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो कहते हैं जी कि उन्हें मामलात का पता नहीं होता। ख़ास तौर पे सोहेल अफरीदी का जो लाहौर का दौरा था उस मुतल्लिक भी उन्होंने कहा कि ये बात उनके इल्म में नहीं थी। और सोहेल अफरीदी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये जो है वो ख़त लिखा गया था ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत को कि वो वहाँ पर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए या मुलाकातों के लिए या अपनी एक्टिविटीज़ के लिए आ रहे हैं। लेकिन बैरिस्टर सुलेमान उनके साथ ज़रूर मौजूद थे।
लेकिन जो अगर हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन की बात करें तो बैरिस्टर सुलेमान जो है वो एक अलग बयान देते हुए नजर आते हैं, बैरिस्टर गोहर अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अलीमा खान ये कह रही हैं जी कि किसी किस्म के मुज़ाकरात वो नहीं चाहते और इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है, वो उस चीज़ को लेकर चल रही हैं। और अगर सुहेल अफरीदी की बात करें तो वो जाहिर है कि स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं, और मैंने कल ही कहा था कि अगर जब मुज़ाकरात होने हों तो उसके लिए साजगार एक माहौल पैदा होता है, माहौल बनाया जाता है, ख़ास तौर पे उस पार्टी की तरफ से जिसको इस वक्त मुज़ाकरात की ज़रूरत है। तो अगर मुज़ाकरात आपने करने हैं तो उसके लिए जो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है वो बिल्कुल इससे बरक्स है कि कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे। और अगर हम पीटीआई की मुज़ाहमत की बात कर लें कि पीटीआई जो है वो मुज़ाहमत किस कदर कर रही है, तो अगर सिर्फ अलीमा खान की मौजूदगी में पीटीआई के जो लोग उस वक्त धरने पर बैठे होते हैं वो, जैसे मैंने कहा कि मुट्ठी बराबर लोग थे, तो वो क्या मुज़ाहमत करते, वो तो फिर यही लगता है कि रोज़ रात को इस चीज़ का इंतज़ार किया जाता है कि कब वाटर कैनन चले और कब हम यहाँ से निकल जाएं। अगर हम स्ट्रीट मूवमेंट की बात करें तो पेशावर से स्ट्रीट मूवमेंट चली, उसके बाद ये लाहौर में चलाई गई, लेकिन लाहौर में 3-4 रोज़ के बाद ये स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो जब पेशावर में पहुंची या केपीके में पहुंची तो वहां हमें इसका रिजल्ट ज़ीरो नज़र आ रहा है, क्योंकि इस तरह की जो तहरीक चलाई जाती है उसका एक तसलसल होता है। अगर आप पूरे पाकिस्तान में नहीं कर सकते, लाहौर में नहीं कर सकते, पंजाब में नहीं कर सकते, तो खैबर पख्तूनख्वा आपके पास है। अगर आपने स्ट्रीट मूवमेंट चलानी है तो कम अज़ कम उसका कोई तसलसल हमें जो है वो नज़र आना चाहिए, और ये तसलसल जो है वो बिल्कुल उस चीज़ में नहीं है कि आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, आप वहाँ पर जो है वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, इस मूवमेंट को चला सकते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें इस मूवमेंट का रिजल्ट ज़ीरो नज़र आ रहा है। अब इसके बाद आपने कराची में जाना है, तो ऐसा नहीं होता कि आप एक मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, 4-5 दिन आपने वो मूवमेंट की और उसके बाद उसमें महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का वक्फा आ गया और फिर आप जाके चलाएं और 4-5 दिन लोगों को इकट्ठा करें, तस्वीरें बनाएं, वीडियोस बनाएं, नारे लगाएं, हुकूमतों के खिलाफ बयानबाजी करें, सोशल मीडिया के ऊपर मामलात गर्म करें, लेकिन फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल मैदान में आए तो आपका रिजल्ट 0 हो जाए। इसके अलावा जी अगर मुज़ाकरात की बात करें तो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में तारिक फजल चौधरी शरीक थे और उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास है। तहरीक इंसाफ अगर मुज़ाकरात के लिए संजीदा तजावीज़ लेकर स्पीकर असम्बली के दफ्तर में आना चाहें तो वो आ सकते हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि वो फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल समेत दीगर पीटीआई के पुराने लोगों से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इनके पास मैंडेट हो। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने सियासी इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई को दिए हैं, लेकिन अलीमा खान कहती हैं कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा इसे तहरीक इंसाफ से निकाल देंगे या इसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं होगा। इस मौका पर प्रोग्राम में शामिल पीटीआई रहनुमा मीना खान अफरीदी ने यह कहा कि पार्टी के बानी इमरान खान, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को मैंडेट दे चुके हैं, हुकूमत संजीदा है तो इनसे मुज़ाकरात करे। अच्छा जी, अगर संजीदगी की बात करें तो हुकूमत और पीटीआई मुझे दोनों ही संजीदा इस मामले में नज़र नहीं आती और तमाम स्टेक होल्डर्स को ये बात ज़रूर सोचनी पड़ेगी कि मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए सियासी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर आप कब तक जो है वो निज़ाम चला सकते हैं। अच्छा जी, बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालदा ज़िया का नमाज जनाजा आज पार्लियामेंट हाउस बांग्लादेश के बाहर ढाका में अदा किया जाएगा। वो कल 80 बरस की उम्र में वफ़ात पा गई थी। पाकिस्तान से स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक खालदा ज़िया के नमाज जनाजा के मौका पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और सरदार या सादिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर ढाका पहुँचे हैं और वो खालदा ज़िया के अहले खाना से हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की तरफ से ताज़ियत करेंगे। खालदा ज़िया को साबिक सदर और इनके शोहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में कौमी एजाज़ के साथ आज सपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके अलावा जी अगर भारत की बात करें तो भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान की सरहद के करीब गुजरात के इलाके में कुछ बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई मशकों का ऐलान किया है और इस सिलसिले में 20 जनवरी से 21 जनवरी तक फ़िज़ाई हदूद को बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए बंद करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की जानिब से नोटम भी जारी कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जी इन मशकों में राफेल, सखोई 30 MKI और जगवार और दीगर फ्रंट लाइन तैयारे जो हैं वो हिस्सा लेंगे और इन मशकों में तेज़ रफ्तार परवाज़ें, हवाई लड़ाई की मशक़ें और मुमकिन तौर पर लाइव फायरिंग या बमबारी की तरबियत भी शामिल होगी। और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि महदूद फ़ज़ाई जोन पाकिस्तान के साथ भारत की जनूबी सरहद के हसास इलाके पर मुहित है, जिसमें बहीरा अरब, सरक्रेक और राजकोट और अहमदाबाद के नज़दीकी इलाके शामिल हैं।
इसके अलावा जी अगर सिंध बार कौंसिल की बात करें तो वकला पर मुकदमे के खिलाफ आज सुबह भर में अदालतों के बाइकाट का ऐलान कर दिया गया है, जबकि कराची में वकला ने पहले ही यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ FIR दर्ज ना होने पर आज सिटी कोर्ट में हड़ताल का ऐलान कर रखा है। सदर बार कराची आमिर वड़ाइच का ये कहना था कि आज किसी पुलिस एहलकार को सिटी कोर्ट आने नहीं देंगे जब तक वकला की दरख्वास्त पर रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, एहतजाज जारी रहेगा। वकला ने सिटी कोर्ट में आज सुबह 11 बजे हंगामी इजलास तलब किया और सदर कराची बार का कहना है कि इजलास के बाद मजीद लाहे अमल देंगे। और सिंध बार कौंसिल ने इलामिया जारी करके रजब भट्ट के वकील की जानिब से वकला पर मुकदमा दर्ज करवाने की मजम्मत की है। जारी करदा इलामिया में कहा गया है कि सिंध बार कौंसिल समझती है कि वकला के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के कुछ और मकासद हैं। उन्होंने IG सिंध से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रजब भट्ट और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें और वकला पर मुकदमे के खिलाफ आज सुबह भर में अदालतों का बाइकाट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जी मैं ये समझता हूँ कि अगर वकला का मुकदमा पुलिस दर्ज नहीं कर रही तो वो अदालत से रुजू कर लें, उनके पास कानूनी रास्ता मौजूद है, बजाय इसके कि आप सड़कें ब्लॉक करें। आपके पास अदालत जाने का ऑप्शन है, आप अदालत से रुजू कर लें। और दूसरा रहा वकला के खिलाफ मुकदमे की बात, तो एक शहरी पर अगर अदालती अहाते में तशद्दुद होता है जिसके तमाम तर सबूत मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं, तो मुकदमा होने पर वकला को इतराज़ नहीं होना चाहिए। और आप सिर्फ यहाँ ये बताएं कि अगर इतने थप्पड़ या तशद्दुद किसी वकील पर होता तो तब क्या आपका यही रिएक्शन होता। अच्छा जी, इस्लामाबाद से एक वीडियो वायरल हुई थी कि सेक्टर F10 में एक चीनी शहरी टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ था और इसकी वीडियो में इसने वहाँ पर गुजरने वाली राहगीर ख़वातीन को सिगरेट पेश किया और इन्हें ज़दोकोब किया। तो ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो फिर इसने एक और वीडियो बनाकर माफ़ी मांग ली, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि पुलिस ने कोई एक्शन लिया है या इसने खुद ही ये माजरत करके वीडियो बनाई है। एक और साथ ही चलते चलते सॉफ्टवेयर अपडेट की आपको ख़बर देते जाएं कि पेशावर से एक सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियो सामने आई है। ये अफ़गान शहरी का हुआ है, जहाँ पेशावर के इलाके में महाजर कैंप में अफ़गान शहरी शाहनवाज़ ने जो है वो एक वीडियो बनाई थी जिसे गिरफ़्तार कर लिया है। और इसने अपनी वीडियो में ये कहा था कि पाकिस्तान से वो वापस नहीं जाएगा क्योंकि अटक तक का जो इलाका है वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। पुलिस का कहना है जी कि मुलजिम को कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद अफ़गानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। और फिर इसने वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई जिसमें इसने माफ़ी भी मांगी या ये माफ़ी मांगता हुआ नज़र आया। तो ये थी जी आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो बर वक्त पहुँचती रहा करें। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।